हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे हरियाणा डीएलएड एडमिशन, हरियाणा बीएसटीसी एडमिशन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट्स हैं। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि हरियाणा में नया एडमिशन स्टार्ट हो गया है, क्या सर बाहरी राज्य का बच्चा हरियाणा से डीएलएड कर सकता है या नहीं कर सकता? क्योंकि आप लोगों को पता है कि साल दर साल बच्चा नया +2 पास आउट आता है और उस बच्चे का वही क्वेश्चन होता है जो आज से 1-2 साल पहले आप लोगों का क्वेश्चन था। जो बच्चे हमारे पुराने साथी जो पुराने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का भी यही क्वेश्चन होता था कि सर क्या हम अन्य राज्य के हैं, हम राजस्थान के बच्चे, हम बिहार के बच्चे हैं, हम उत्तराखंड से हैं, क्या हम हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं? साथी, बिल्कुल सही आंसर है, आप हरियाणा से डीएलएड कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर काफी सारे विषय के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को वन बाय वन हम क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो डीएलएड और बीएसटीसी जो है ये एक ही चीज होती है। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। राजस्थान का बच्चा इसको बीएसटीसी बोलता है, जबकि हरियाणा के बच्चे की बात करूं तो हरियाणा का बच्चा इसको बोलेगा जेबीटी, जूनियर बेसिक टीचर इसको हरियाणा के अंदर बोला जाता है। साथ ही ये वही कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद फर्स्ट कक्षा से लेके फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि पहली कक्षा से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस कोर्स की आवश्यकता होती है उसको हम डीएलएड बोलते हैं, डीईएलईडी। जब आप लोगों को देखो, आप इसको कुछ भी कहो, आप इसको डीएलएड कहो, आप इसको बीएसटीसी कहो, आप इसको एसटीसी कहो या फिर आप इसको जेबीटी कहो। यदि उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वाले इसको बीटीसी बोलने लग जाते हैं। यानी कि हर राज्य ने अपने अपने हर राज्य के अंदर अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से इसका अलग अलग नाम डिसाइड कर रखा है, अलग अलग नाम निकाल रखा है। ये इसको चाहे कुछ भी कहो, ये कुछ भी कहो आप इसको, बट ये रहेगा केवल क्या, डीएलएड। यानी कि डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फर्स्ट कक्षा से लेके फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस कोर्स की आवश्यकता होती है उसको डीएलएड बोलते हैं। आप लोगों का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप हरियाणा से करें कहीं से भी करें, तो आपको जो मार्कशीट मिलेगी उसके ऊपर डीएलएड ही लिखा हुआ आएगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही लिखा हुआ आएगा। इसके ऊपर कोई बीएसटीसी, कोई जेबीटी, कोई बीटीसी इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं आता है, उसके अंदर डीएलएड ही लिखा हुआ आता है। आप जैसे घर में अपने किसी साथी का नाम, किसी बच्चे का नाम सोनू मोनू निकाल लेते हैं, जबकि एक्चुअल में उसका नाम राहुल हो सकता है, सुमित हो सकता है, अमित हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नाम आप देख पा रहे हो इस साइड में, ये केवल और केवल क्षेत्रीय भाषा के अनुसार निकाले हुए नाम है। इससे अगला जो क्वेश्चन है कि सर क्या हरियाणा के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो साथी बिल्कुल सही बात है। 1 अक्टूबर 2024 से हरियाणा के अंदर डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। कोई भी बच्चा देरी नहीं करेगा। यदि आपने एडमिशन लेने का पूर्ण रूप से मन बना रखा है तो तुरंत प्रभाव से आप अपनी सीट को बुक करा लें, अन्यथा फिर आप लोगों को हो सकता है कि एडमिशन ना मिले। हरियाणा के अंदर भी सीमित सीटें हैं, बाहर के बहुत बच्चे आते हैं, बिहार से बच्चा आता है, झारखंड से आता है, राजस्थान से आता है, दिल्ली का बच्चा आता है, नजदीक का जो भी एरिया लगता है वहां का बच्चा आता है। और इस साल हरियाणा का बच्चा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से पहली से लेके 5वीं तक कक्षा के लिए डीएलएड की जो मान्यता है, डीएलएड का जो कोर्स है उसको कंपलसरी किया है। बीएड के बच्चों को 1 से 5 तक के टीचर्स बनने का सरकार ने, इन्होंने एसोसिएशन ने या फिर छात्र संघ ने इसको लेके काफी विरोध किया था। तो जिस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल और केवल डीएलएड के कोर्स की आवश्यकता रहेगी। अब बात करेंगे हरियाणा से जो बाहरी राज्य के छात्र हैं, हरियाणा से बाहरी राज्य के जो छात्र हैं डीएलएड करने क्यों आते हैं हरियाणा के अंदर, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो साथी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, देखो जो डीएलएड का कोर्स होता है, जो बाहर के राज्य के बच्चे हैं जैसे कि राजस्थान का है, उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का बच्चा भी हरियाणा के अंदर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन बेसिस पे डीएलएड का एडमिशन होता है, जबकि हरियाणा में 12th बेस के ऊपर एडमिशन होता है। भारत देश में केवल 2 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां ग्रेजुएशन बेस पे डीएलएड कराया जाता है। बाकी भारत देश में सभी राज्यों के अंदर जो डीएलएड का कोर्स होता है वो होता है 12th कक्षा के बाद में, यानी कि 12th पास आउट बच्चा डीएलएड में दाखिला ले सकता है। तो ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बाहर का बच्चा हरियाणा के अंदर डीएलएड का कोर्स करने आता है उसका सबसे मेन रीजन क्या है साथी? उसका सबसे मेन रीजन क्या है कि हरियाणा के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 12th कक्षा में बच्चे का पास आउट होना, यानी कि +2 लेवल पे ग्रेजुएशन ना होके +2 लेवल पे डीएलएड का कोर्स कराया जाता है। सबसे मेन कारण ये है कि हरियाणा में बच्चा 12th लेवल पे अपना
डीएलएड का कोर्स करने आता है, यहाँ कंडीशन होती है +2 में बच्चे के पास 50% नंबर हो और 50% नंबर के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चा पास होना जरूरी है, चाहे नंबर हो आपके 33 ही, बट इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका पास होना अति आवश्यक होता है हरियाणा डीएलएड में दाखिले के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो अपना डीएलएड का कोर्स है उसको करने का सबसे मेन रीजन क्या है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जितने भी सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेज है वो एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। और ये एक वो संस्था है जो संस्था डीएलएड के जितने भी कोर्सेज है, चाहे राजस्थान में किसी बच्चे ने कहीं डीएलएड के कॉलेज में एडमिशन ले रखा हो, उस कॉलेज को भी एनसीटी ने मान्यता दी है, हरियाणा के कॉलेज को भी एनसीटी मान्यता देती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के जो कॉलेजेस होते हैं उनको भी एनसीटी मान्यता देती है। तो हरियाणा के अंदर सेल्फ फाइनेंस यानी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस को एनसीटी की मान्यता होती है। दूसरा इसका सबसे एक मेन कारण और क्या है कि हरियाणा के अंदर जो बच्चों के एग्जाम होते हैं वो कराता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी, और हरियाणा स्टेट के अंदर ये स्थित है तो इसलिए इसको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी हरियाणा बोला जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी है ये हरियाणा सरकार का गवर्नमेंट बोर्ड है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी नहीं है। और ये हरियाणा के अंदर बच्चों को 10वीं कक्षा के एग्जाम कराता है, बच्चों को 12th कक्षा के एग्जाम कराता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताना चाहूं, मैं अपनी खुद की बताऊंगा, दूसरे की नहीं बताऊंगा। मेरा 2008 के अंदर मैंने खुद हरियाणा बोर्ड से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी से मैंने 10th कक्षा पास की और 2010 के अंदर मैंने 12th कक्षा पास की। यदि इससे जस्ट ऊपर हम जाएं तो भाई मेरे से पहले मेरे फादर साहब आते हैं, ठीक है। मेरे फादर साहब ने भी जो एचबीएससी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन कहें या इसको हम बीएसईबी कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी, बीएसईबी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी। साथ ही जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने भी अपनी जो 10th कक्षा पास की थी, ठीक है, और 12th कक्षा पास की थी, वो दोनों कक्षाएं पास की थी किससे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी के द्वारा मेरे फादर ने पास की थी। इसी प्रकार मेरे जब दादाजी ने पढ़ाई करी थी तो उन्होंने भी इसी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी से 10th कक्षा पास की थी। और आप लोगों को बताना चाहूंगा आपका जो डीएलएड का कोर्स होता है हरियाणा के अंदर, आपका जो डीएलएड का कोर्स होता है हरियाणा के अंदर, उसके जो एग्जाम हैं वो भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी के द्वारा ही कराए जाते हैं। यानी कि बच्चों का जो डीएलएड का एग्जाम होता है वो भी एक गवर्नमेंट संस्था कराती है। और इस बोर्ड के अंडर में यदि किसी भी बच्चे ने अपना एग्जाम दिया है, बच्चे को किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपका जो कोर्स है वो 100% ऑथेंटिक रहेगा, जेन्युइन रहेगा, और आप लोग कहीं भी भारत देश में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार राज्य के छात्र हैं तो बिहार में आप सरकारी नौकरी के लिए, यानी कि एक से लेके 5th तक का टीचर बनने के लिए जिस डिप्लोमे की जरूरत होती है उसको हम डीएलएड बोलते हैं। और इस कोर्स को यदि आप हरियाणा से करते हैं और आपका एग्जाम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी कराता है तो 100% मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, और एक दिन की नहीं 100 साल की गारंटी आप लोगों की ले सकता हूं कि आपने जो डिप्लोमा किया है हरियाणा से डीएलएड का, आपका हर स्टेट में, हर राज्य में, हर सरकारी नौकरी में, हर प्राइवेट नौकरी में आपका डिप्लोमा वैलिड रहेगा। जो भी बच्चा हरियाणा से डीएलएड में एडमिशन लेने का इच्छुक है, कॉन्टैक्ट नंबर है 94,671 79859। आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करना है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। हरियाणा में डीएलएड में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। हरियाणा में डीएलएड एडमिशन के लिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 12th के अंदर जो कंडीशन है वो मैं बता देता हूं। मैट्रिक के अंदर भी एक कंडीशन है, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। इस चीज का ध्यान रखें। जो पुराना बच्चा पास आउट होता है, कभी कभी बिहार के 1-2 बच्चों के साथ इस तरह की दिक्कतें आई हैं, जो बच्चा पुराना पास आउट होता है वो बच्चा किसी भी कारण से, मैं कहना चाहूंगा आपको, वो बच्चा क्या करता है कि उसके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट नहीं होता है,
12th के अंदर कंडीशन है कि +2 कक्षा में आपने आर्ट्स से, साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखी हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। 50% अंक होना चाहिए। साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट, साथ में जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें बच्चे का पास होना जरूरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चे का पास होना जरूरी है। ये 2 टर्म एंड कंडीशंस अति महत्वपूर्ण है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत पड़ती है वो होता है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड आप लोगों को डिपॉजिट कराना होता है, साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर। ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों को डिपॉजिट करानी होगी। ये सब करते ही आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। हरियाणा में डीलेड एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। किसी बच्चे को कोई घबराने की बात नहीं, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। किसी से नहीं पूछना है कि हरियाणा में डीलेड एडमिशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। 1 अक्टूबर 2024 को नोटिस जारी कर दिया गया था। हरियाणा में 2024-26 सेशन का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी बच्चों के कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स की 1 बाय 1 रिप्लाई करूंगा और आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस होगा उसका आंसर इसी डिजिटल बोर्ड के ऊपर दिया जाएगा। फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आज और अभी प्रेस कर लीजिएगा ताकि भविष्य की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।